सभी दर्शकों को दिनेश जुलानी की राम राम पर पहुंचे हैं गढ़वाली खेड़ा गांव में और तन्नू गोयत का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। गांव गढ़वाली खेड़ा में जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में कजाकिस्तान के अंदर बॉक्सिंग 1100 रुपए से कोच साहब का सम्मान करते हैं। तालियां बजा करके इनका भी स्वागत करें। जिन कोच साहब ने इतनी मेहनत से इन गुड़िया को तराशा यहाँ तक पहुँचाया है, उनका सम्मान करना भी हमारा पहला कर्तव्य है। सतपाल 100 रुपए से राजवीर बुआना जी बेटी तंदू का स्वागत करते हैं। तालियां बजा करके इनका भी स्वागत करें। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं बड़ौदा विधानसभा से विधायक तन्नू गोयत के स्वागत में पहुंचे थे। बात करेंगे उनसे, जब इस तरह से पदक जीत रही है हरियाणा की बेटियां, तो क्या कहना? देखिए, स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी बेटी तन्नू ने गोयत जी ने अपना माता पिता का, गांव का, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, मैं उसको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे ऐसे बढ़कर कभी एशियाड हो चाहे ओलंपिक हो, उसमें जाने का काम करे, जिससे अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करे। तो लगातार हरियाणा की बेटियां जो परचम लहरा रही हैं, तो क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह है जो 10 साल का हमारा राज था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पदक लिया, पद पाव की नीति ले गए और खिलाड़ियों को गाड़ी, धन, नौकरी, डीएसपी तक लगाने का काम किया। आपने देखा 600 से 700 खिलाड़ी नौकरी लगाने का काम किया। आप डीएसपी इंस्पेक्टर बनाने का काम किया और लोगों में बड़ा उत्साह हो गया। सब परिवार ने ये मानना कि हम अपनी बेटी को, अपने बेटे को सपोर्ट्स में लेके जाएं ताकि डीएसपी इंस्पेक्टर लगे और बड़ा मान सम्मान हो। ये सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हुड्डा साहब के 10 साल का राज का योगदान है। और हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। प्रोफेसर साहब, गांव की बेटी ने पदक जीता और आप भी स्वागत के लिए पहुंचे, तो क्या कहेंगे इस पर? जो गांव वाले हैं आसपास, देखिए हमारे बीच में प्रदीप के पिताजी आए, महेंद्र जी, जो खिलाड़ी जीत के आता है स्वागत किया जाए, वो किसी एक गांव का, एक प्रदेश का नहीं रहता, वो देश का हो जाता है, क्योंकि वो तिरंगा फहरा के आता है दूसरे देश में। तो हमारी बेटी ने ये करिश्मा करके दिखाया है। हमारा पूरा आशीर्वाद और सहयोग इनके साथ रहेगा। भाई देख सकते हैं प्रोफेसर साहब का पूरा आशीर्वाद इनके साथ है और भी लड़की और भी ज़्यादा प्रगति करे। और युवा नेता अनिल दलाल हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करें। भाई अनिल, क्या कहेंगे जो लगातार ग्रामीण क्षेत्र की बेटियाँ परचम लहरा रही हैं, लगातार पदक पे पदक ला रही है हरियाणा की बेटियां, तो इसकी वजह किसे क्या मानते हैं आप? क्या ऐसा बदलाव कैसे आया? जो हमारे गांव की गुड़िया तन्नू गोयत जो मेडल लेके आई है, उसमें हमारे एरिया में बड़ा खुशी का माहौल है और हमारे इलाके का नाम रोशन किया है। और हमारी सरकार आने के बाद हुड्डा साहब की पद लाओ, पदक पाओ, और ये उनको जो भी मान सम्मान हुड्डा साहब देंगे, बढ़िया नौकरी देंगे। और जो आने के बाद जो खिलाड़ियों का मान सम्मान पहले होता था, उसी तरह से सरकार आने के बाद वैसा ही मान सम्मान होगा। बना ले। देख सको यहाँ पर जुलाना थाना प्रभारी समरजीत का स्वागत किया जा रहा है। तन्नू गोयत के सम्मान समारोह में पहुंचे थे, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, थाना प्रभारी समरजीत का सम्मानित किया गया है। गाँव राजगढ़ से 5100 रुपए दे रही बिटिया का स्वागत। समरजीत जो थाना प्रभारी जुलाना है वो हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व में खिलाड़ी रहे हैं और इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया था। आज तन्नू का स्वागत हो रहा है, आप भी पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? बड़ी खुशी का ये मौका है, क्योंकि मैं भी 2010 में एशियन गेम्स में कबड्डी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो अपने क्षेत्र में अगर कोई ऐसा प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आता है तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। और ये पूरे जुलाना ही नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि बच्चे खेलों में मेडल लेके आ रहे हैं। इससे अन्य दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो ये स्वागत हुआ, इससे हौसला अफजाई होती है बच्चों की। तो पूरे जो आयोजक करता है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा इनका स्वागत आज समारोह किया गया। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ गाँव की बेटी तन्नू गोयत जुड़ी है, जिन्होंने एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जो कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। और बिटिया से बात करें, प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले बेटा डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। बेटा तन्नू, ग्रामीणों ने आपका जोरदार स्वागत किया, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं इस मान समारोह के लिए दिल से इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतना अच्छा मेरा मान सम्मान किया है। मान सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद करें। जो आप इस खेल में
बॉक्सिंग आप खेल रहे थे तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली बॉक्सिंग की? बॉक्सिंग की प्रेरणा मेरे काका से। जी जी। उन्होंने ही हमें बॉक्सिंग में मतलब डाला था। उन्होंने ही बताया था कि बॉक्सिंग गेम है ऐसे, मतलब हम नॉर्मली बच्चों की तरह इधर ही खेलते थे गांव में, मतलब बॉक्सिंग हमें पता भी नहीं था। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि बॉक्सिंग ऐसे ऐसे बेसिक कोचेस कहाँ ट्रेनिंग ली थी आपने? दीपक चिकारा सर के पास। तो जो ग्रामीण लगातार स्वागत में उमड़े हुए हैं, ग्रामीण भी। और ये देखिए तन्नू गोयत का यहाँ पर इस समय जोरदार स्वागत चला हुआ है। गांव गढ़वाली खेड़ा में मौजूद हैं और लगातार ग्रामीण जो स्वागत करने के लिए गांव में पहुंच रहे हैं दूर दूर। भाई साहब क्या कहेंगे, जो आज गांव की बेटी का जो जोरदार स्वागत किया जा रहा है और बेटी ने अपना परचम लहरा पूरे एशिया के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। देखिए कहना क्या है, हमें बड़ा गर्व है हमारे गोत्र की, हमारी पोती, हमारी बेटी दूसरी बार गोल्ड मेडल लाई है, पहली बार नहीं। जी जी जी। और ये हमें पूरी उम्मीद है ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लाएगी। जो गांव की जो बेटियां थी चोले चौके तक सीमित रह जाती थी, तो आजकल जो लड़कियां ले रही हैं, पदक ले रही हैं, इसलिए कैसे बदला हुआ है? देखिए हमारी सोच है, पहले बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता था, चूल्हे चौके तक रखा जाता था। खेत क्यार में गोबर घेर लिया 10वीं तक पढ़ा दी आपने, फिर ब्याह दी। अब लोगों की सोच बदल चुकी है। अब लोग ये है हमारी बेटियों को हम आगे बढ़ावें, बेटों से बढ़कर बेटी को आगे लेके जा रहे हैं लोग। कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी तो हो रहा है नहीं। जिसके मार्गदर्शन में ये गुड़िया एशिया तक पहुंची है और भविष्य में आशा करते हैं कि हम ओलंपिक में जाएंगी। कबड्डी हो, बॉक्सिंग हो, वॉलीबॉल हो, हर जगह जो है हमारी बेटियां नंबर 1 पे है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश क्या पूरा देश इनका सम्मान करे और ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। पहुंच चुके हैं, ये देखिए ₹11,000 से हमारा भाई वजीर सिंह गोयल जयवंती गुड़िया का स्वागत करते हैं। देखिए अभी आपके बीच जुलाना की युवा नेता भाई प्रवीण सियाग हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, जो तन्नू गोयत का जोरदार स्वागत हुआ है, बड़े बड़े राजनेता और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस कार्यक्रम में? देखियो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाली एक लड़की इतने बड़े स्तर पर गोल्ड मेडल जीत के आई है। ये कोई छोटी मामला नहीं है। और आप हालात और परिस्थितियां को देखें तो इस गांव में खेल के नाम की कोई सुविधा नहीं है। तब भी इस बेटी के संघर्ष को मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं इस बहन के जज्बे को, जो इन विषम परिस्थितियों के कारण भी इसने भारत का नाम इतने ऊंचे अक्षरों में लिखवाने का काम किया। और जो आज ये सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता यहाँ आए हुए हैं, मैं तो इनसे भी एक नम्र निवेदन और रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जिस गांव में जो बेटियां या बेटा जो भी खेलों के प्रति इतना अच्छा प्रदर्शन करता है, उस गांव को विशेष गांव का दर्जा देकर वहां खेल स्टेडियम आदि और खेलों की सुविधा दी जाए और कोच की सुविधा दी जाए। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां वर्तमान की सरकार हो, चाहे वो आने वाली कोई दूसरी सरकार हो। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन रहेगा और मैं इस बहन को शुभकामनाएं देता हूं इसकी उपलब्धि के लिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भविष्य में इसी प्रकार से हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चे और दुगने जोश से काम करें और इस तरह के मेडल भारत के लिए लेकर आए। युवा नेता रोहित दलाल भी यहाँ पर है। रोहित क्या कहेंगे, जो बिटिया ने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया? हम अपनी बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का कार्य किया है। जो बॉक्सिंग के अंदर ये गोल्ड मेडल लेके आई है, उसके लिए हम बेटिया को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं और इनसे परमात्मा परमेश्वर से यही दुआ करते हैं कि हमारी बेटी आगे और भी भविष्य में तरक्की करती रहे। देखिए भाई रोहित दलाल ने कहा कि देख सकते हैं भाई, साफ तौर पर कहा कि जो स्वागत किया गया बेटिया का, इससे का मान सम्मान बढ़ेगा। बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए। DN हरियाणा के साथ।